अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हाल षष्ठी 2024। हल षष्ठी का व्रत कब है? इस व्रत को रखने वाली माताएं भूलकर भी न करें ये गलतियां। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है और यह भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान दीर्घायु और सुखी संपन्न होती है और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, महत्व और खास नियम। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को लल्ही छठ या हर छठ के नाम से भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल हल षष्ठी का व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगाई कोई चीज खाई जाती है। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीजें खाकर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि कब से कब तक है और इस व्रत को रखने में महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब है हल षष्ठी व्रत की तिथि? भाद्र मास की कृष्ण षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर में 12:30 से आरंभ होगी और 25 अगस्त को सुबह 10:11 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हल षष्ठी का व्रत महिलाएं 25 अगस्त को रखेंगी। हल षष्ठी व्रत का महत्व। हल षष्ठी का व्रत महिलाएं संतान सुख की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से आपकी संतान की आयु लंबी होती है। यह व्रत संतान की आयु को बढ़ाने वाला माना जाता है। आपको इस व्रत को करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम का जन्म हुआ था। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातुन करनी होती है और साथ ही महुआ खाना भी जरूरी होता है। हल षष्ठी व्रत की पूजा कब की जाती है? हर छठ व्रत की पूजा दोपहर में करने का विधान है। महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूजा करती हैं। इस दिन गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों और जमीन से उगी हुई चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती हैं। महिलाएं अपने आंगन में झरबेरी, पलाश और कांसी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और छठी माता का चित्र बनाकर उनको 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतंजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाती हैं। उसके बाद हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां। हल षष्ठी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भूलकर भी हल से जोती गई धरती पर न चलें। हल चले जमीन का अन्न, फल, साग सब्जी का सेवन करना वर्जित होता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर भी न करें। गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग न करें। बच्चों व बड़ों का अनादर ना करें और भूलकर भी इनसे तेज आवाज में बात न करें। हर छठ व्रत की डेट को लेकर है कंफ्यूजन। जाने 24 या 25 अगस्त में किस दिन है व्रत मुहूर्त? हर छठ व्रत को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि इस साल हर छठ 24 अगस्त को है या 25 अगस्त को है। कुछ कैलेंडरों में व्रत को लेकर सही तारीख 24 अगस्त दी गई है, जबकि कुछ कैलेंडरों में 25 अगस्त को हर छठ व्रत बताया गया है। यहाँ ज्योतिष आचार्य शास्त्री से जानिए कब व्रत रखने से आपको व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। इस दिन करें हर छठ का व्रत, होगा शुभ। ज्योतिष आचार्य शास्त्री बताते हैं कि ये जो हर छठ का त्योहार होता है, कुछ लोग इसे हल षष्ठी भी कहते हैं तो कुछ लोग लल्ही छठ भी कहते हैं।
हरछठ कब है, इसे लेकर इस बार लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। किसी पंचांग में 24 अगस्त बताया गया है तो किसी पंचांग में 25 अगस्त। अलग अलग पंचांग में अलग अलग मत होते हैं। ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि वैसे शास्त्र सम्मत देखें तो 24 तारीख को दोपहर में 12:10 से हरछठ प्रारंभ हो रही है। इस दिन सूर्योदय के समय पंचमी भी प्रारंभ हो रही है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मध्यकाल हो, उदया तिथि हो तो वो दिन मान्य होता है, लेकिन 24 तारीख को न मध्यकाल फंस रहा है और न ही उदया तिथि फंस रही है। 25 तारीख को सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मध्यकाल मिल रहा है और 25 तारीख को हलषष्ठी की तिथि मिल रही है। सूर्योदय के समय हरछठ है, इसलिए शास्त्र सम्मत 25 अगस्त को हरछठ मनाया जाएगा। हरछठ व्रत की ऐसे करें शुरुआत। ज्योतिष आचार्य शास्त्री ने हरछठ व्रत की शुरुआत करने को लेकर कहा कि महिलाएं प्रातःकालीन किसी जलाशय में जाकर स्नान करें और व्रत प्रारंभ कर दें। इस बात का ख्याल रखें कि जब व्रत शुरू कर दें तो पूजा होने तक भोजन या प्रसाद न लें। मध्यकाल के समय सहेलियों के साथ मिलकर तालाब बना लें, जिसके बाद महुआ का फूल, पसही का चावल, भैंस का दूध आदि रखकर शिव पार्वती को समर्पित करें। पूजन समाप्त होने के बाद भोग लगे हुए प्रसाद का सेवन करें। जब दिन डूब रहा हो तो हलषष्ठी का किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। इस तरह विधि विधान से महिलाएं पूजा करती हैं तो उनके पुत्र को सुख शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। हलछठ पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, ऐपन, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश। हलछठ व्रत विधि: हलछठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान: पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हलछठ पूजा विधि: हलछठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार ऐपन से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हलछठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। हलछठ व्रत का महत्व: हलछठ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बिना जोते खेतों में पैदा होता है पसहर। इस पर्व पर उपवास तोड़कर खास अन्न पसहर, फसही, चावल का सेवन करेंगी। यह चावल सप्ताह भर पहले बाजार में पहुंच जाता है। शहर के अलग अलग स्थानों और दुकानों में यह चावल बिकता है। लोगों ने इसकी खरीदी भी शुरू कर दी है। इस चावल की खास बात यह है
कि यह बिना हल के ही खेतों में पैदा होता है। चावल खाकर व्रत तोड़ने की मान्यता। हलषष्ठी के पर्व पर इस चावल की मांग अधिक होती है। मान्यता है कि इस चावल से ही व्रत तोड़ने का सदियों पुरानी परंपरा है। बाजार में पसहर चावल 20 से 30 रुपए पौ में बिक रहा है। इसमें भी अलग अलग किस्म के पसहर चावल हैं। मोटा और साफ चावल के भाव तय कर दिए गए हैं। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संग्रहित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।